लेवल ऑफ लैंग्वेज स्टडी यानी भाषा अध्ययन के स्तर। भाषा विज्ञान भाषा अध्ययन के कई स्तरों को शामिल करता है, जिनमें से प्रत्येक भाषा संरचना और उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ये स्तर भाषाविदों को मानव भाषा की जटिलताओं का विश्लेषण करने और समझने में मदद करते हैं। पहला है फोनेटिक्स। इसकी परिभाषा यह है कि मानव भाषण की भौतिक ध्वनियों का अध्ययन। फोकस की बात करें तो ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है, वे हवा में कैसे यात्रा करती हैं और कान द्वारा उन्हें कैसे माना जाता है। दूसरा है फोनोलॉजी। किसी विशेष भाषा या भाषाओं में ध्वनियाँ कैसे कार्य करती है, इसका अध्ययन। फोकस की बात करें तो ध्वनियों के पैटर्न और सिस्टम, जिसमें ध्वनियों को ध्वन्यात्मक में व्यवस्थित करना और उनका वितरण और परस्पर क्रिया शामिल है। तीसरा है आकृति विज्ञान। शब्दों की संरचना और शब्द निर्माण के नियमों का अध्ययन। फोकस की बात करें तो कैसे रूपिम यानी अर्थ की सबसे छोटी इकाइयाँ मिलकर शब्द बनाते हैं, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, मूल और विभक्तियाँ शामिल हैं। चौथा है वाक्य विन्यास। वाक्यों की संरचना को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन। फोकस कैसे शब्द मिलकर वाक्यांश और वाक्य बनाते हैं और एक वाक्य के भीतर विभिन्न तत्वों के बीच संबंध। पांचवा है शब्दार्थ विज्ञान। परिभाषा भाषा में अर्थ का अध्ययन। फोकस यानी कैसे शब्द, वाक्यांश और वाक्य अर्थ व्यक्त करते हैं और विभिन्न अर्थों के बीच संबंध, जैसे पर्यायवाची, विलोम और बहुअर्थता। छठा है व्यवहारिक विज्ञान यानी संदर्भ में भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन। सातवां है समाज भाषा विज्ञान। सामाजिक संदर्भों में भाषा कैसे बदलती है, इसका अध्ययन। आठवां है मनोभाषा विज्ञान। भाषा अधिग्रहण, उत्पादन, समझ और भंडारण में शामिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन। नौवां है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान यानी समय के साथ भाषाएं कैसे बदलती है, इसका अध्ययन। 10वां है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। व्यवहारिक मुद्दों पर भाषाई सिद्धांतों और विधियों का अनुप्रयोग। भाषा अध्ययन के ये स्तर मानव भाषा की जटिलताओं का विश्लेषण और समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इसकी सबसे छोटी ध्वनियों से लेकर सामाजिक संदर्भों में इसका उपयोग तक। प्रत्येक स्तर भाषा की प्रकृति और मानव संचार में इसकी भूमिका के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।